जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं कक्षा 10 विषय विज्ञान। चैप्टर का नाम आपका कार्बन और उसके यौगिक है। ठीक है, अब इसमें हम अपनी जर्नी को लेकर मतलब अपनी जो छोटी सी गाड़ी है उसे कहाँ पर ले पहुँचे, एल्डिहाइड समूह पर पहुँच चुके हैं। इसके पहले हम बहुत सारा जितना भी पोर्शन था सब डिटेल में कवर अप कर दिया है। अब एल्डिहाइड पे हम पहुँच चुके हैं। अब का 3 समूह इसमें बचा हुआ है, एक एल्डिहाइड समूह बचा हुआ है, एक कार्बोक्सिलिक समूह बचा है, एक कीटोन समूह, यानी 3 समूह बचा हुआ है। अब इन तीनों समूह में देखा जाए तो क्या होगा, C डबल बॉन्ड O रहता है। क्या C डबल बॉन्ड O रहता है। तो हम क्या कर देते हैं, एल्डिहाइड पढ़ने से पहले तीनों को कंपेयर करके एक साथ आपके लिखते हैं तो आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा कि एल्डिहाइड में ये कैसे लगेगा, कीटोन में कैसे लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कैसे लगेगा। फिर हम एल्डिहाइड को पूरा डिटेल में कवर करेंगे। फिर अगला वीडियो आपका कीटोन पे रहेगा, फिर अगला वीडियो कार्बोक्सिलिक एसिड पे रहेगा। तीनों इसलिए बता रहे हैं कि तीनों आपके माइंड में एक कॉन्सेप्ट बैठ जाएगा, तीनों को कैसे लिखना है, तीनों को कंपेयर करेंगे। जैसे हमारे 3 बंदे हैं, ठीक है, तीनों बंदे को देखना कि बहुत तेज पढ़ने में, तो तीनों को खड़ा करेंगे, पूछेंगे क्वेश्चन, तो उससे पता चलेगा जिसकी एबिलिटी तगड़ा रहेगी भन्ना से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। तो ही चीज़ें हैं। तीनों को हम क्या कर देते हैं, आपके सामने अच्छे से पहले लिखते हैं, तो फिर आपको मज़ा आएगा कैसे पढ़ना है। ये आपके सामने तीनों हमने क्या कर दिया, लिख दिया। एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब तीनों में अनुलग्न क्या लगता, मतलब सफिक्स क्या लगता, उसे हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे हम क्या कर देते हैं, ऐसे इनकी लाइन सेपरेट कर देते हैं, मतलब इनका खाना ये, इनका खाना ये, इनका खाना ये, कोई झगड़ा नहीं करेगा। तो एल्डिहाइड ग्रुप में सोचे होंगे, ठीक है, क्या लगता है, एल्डिहाइड ग्रुप में लगता है आपका एल ग्रुप लगता है। क्या होगा, एल, मतलब हिंदी में लिखा जाए तो क्या लिखा जाता है, इसे अल लिखा जाता है। ठीक है, एल ओएल नहीं, ओएल यदि रहेगा तो आपका एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। कौन सा ग्रुप हो जाएगा, एल्कोहल ग्रुप हो जाएगा। तो आपके लिए क्या हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी। कीटोन ग्रुप कभी भी रहेगा तो लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओन लगाना पड़ेगा। क्या, ओन, ONE लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, ONE लगाना पड़ेगा। ठीक, अब कार्बोक्सिलिक एसिड पे आते हैं तो आपको कोई भी यदि मान लेते कार्बन श्रृंखला है तो उसके लास्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, ओइक, और यहाँ से क्या लगाना पड़ेगा, अम्ल। ओइक केवल न छोड़िएगा, अम्ल जरूर लगाइएगा। इसे यदि इंग्लिश में लिखा जाए तो OIC, ओइक, और लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, ओइक एसिड लगाना पड़ेगा। ये आपको इतना लगाना पड़ेगा। ये किसके बारे में हो गया। चलिए, एल्डिहाइड में क्या लगेगा, Al लगेगा, कीटोन में ओन लगेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में ओइक एसिड लगेगा। ठीक, दोबारा बोलिए, एल्डिहाइड में Al लगेगा, कीटोन में ONE1 लगेगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड लगा देंगे, ओइक एसिड लगा देंगे। इतना आप क्या समझे, यह समझे। चलिए, कोई टेंशन नहीं, समझ लिए। और याद रखिए, एल्डिहाइड कहाँ लगने वाला, कैसे लगने वाला, इसको हम बता देते हैं। देखिए, मान लेते हैं एल्डिहाइड कभी भी लगेगा तो उसके लिए समूह क्या होता है, ऐसे करके क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। क्या लिखते हैं, CHO लिखते हैं। और इसके लिए भी क्या देखा जाए, इसके लिए भी क्या लिखा जाता है, ठीक है, यह कार्बन हो जाएगा और ऐसे डबल बॉन्ड क्या लिखा देते हैं, O लगा देते हैं। अभी समझिए क्या होता है, अभी सुनिए, अभी आप केवल पढ़ते चलिए। ठीक है, अभी पढ़ते चलिए। और क्या लगते हैं, इसके लिए भी देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या होगा, यानी ऐसे करके डबल बॉन्ड में क्या लगता है, O लगता, और लास्ट में क्या लगा देता, OH लगा देता है यहां से। अब ये 3 चीज हो गया, इनका क्या होगा, समूह कैसे लगता। अब कैसे कहेंगे सर कि इसमें भी देखा जाए तो तुम्हारे पास CHO है और यहां पर भी O ग्रुप है, यहां पर भी O ग्रुप है। ठीक है, मगर लिखने की बात की जाए तो याद रखना, ये कीटोन कभी भी लगेगा तो 2 कार्बन के बीच में लगेगा। क्या, 2 कार्बन के बीच में ही कीटोन लगने का कहने का मतलब, इसे कभी भी लिखा जाएगा तो एक हो गया, और ऐसे सिंगल बॉन्ड इधर एक कार्बन लिख देंगे और सिंगल बॉन्ड में इधर भी एक कार्बन आप जोड़ सकते हैं, और ऊपर डबल बॉन्ड या नीचे डबल बॉन्ड के रूप में नीचे के फॉर्म में रहेगा। ऊपर यह हो सकता है या नीचे हो सकता है। नीचे यदि बनाना चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए, ऐसे करके ऐसे, और डबल बॉन्ड ऐसे करके क्या कर देंगे, एक कार्बन इधर रहेगा और एक कार्बन इधर रहेगा। और याद रखिए, कीटोन ग्रुप कभी भी रहेगा तो यानी 2 कार्बन के बीच में रहेगा। मतलब डरपोक आदमी, जैसे मान लेते हैं मार और करने गए, ठीक है, तो कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि आगे रहते हैं एकदम सीना तान के, मतलब कुछ भी रहेगा तो एकदम से पीटे पाटेंगे। और कुछ ऐसे आदमी रहते हैं बीच में रहते हैं, ठीक है, तो वो केवल हल्ला बोलते हैं। ठीक है, तो वो क्या, कीटोन ग्रुप हमेशा क्या रहेगा, 2 कार्बन के बीच में रहेगा। क्या रहेगा, 2 कार्बन के बीच में रहेगा कीटोन। अब एल्डिहाइड पे आते हैं।
एल्डिहाइड कभी भी रहेगा तो क्या रहेगा, कभी भी रहेगा तो इसको लिखना पड़ेगा। जैसे मान लेते डबल बॉन्ड O करके ऐसे यहाँ पर H चिपका दिया और यहाँ पर क्या हो जाएगा C हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा C। मतलब ये जो पोर्शन है इसके बगल में कार्बन 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 श्रृंखला चली जाएगी। ये कभी भी बीच में नहीं रहने वाला है, ठीक है, कभी भी बीच में नहीं रहने वाला है, ठीक है। कभी भी रहेगा तो किसी न किसी चीज के बगल से क्या रहेगा, लटका हुआ रहेगा। ये पूरा ग्रुप, इतना ग्रुप क्या रहेगा आपका, टोटल क्या रहेगा, लटका रहेगा, ठीक। चलिए अब क्या आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं। ये कभी भी रहेगा तो ये क्या होगा, कार्बन श्रृंखला देखा जाए तो ये मान लेते हैं एक कार्बन यहां से हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में कार्बन हो जाएगा, डबल बॉन्ड में क्या हो जाएगा O आ जाएगा, बॉन्ड में क्या होता है OH। ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ये भी मोस्टली देखा जाए तो कार्बन के बगल में ही रहता है, ठीक है। मतलब इसके इस साइड में कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा रहेगा, इसके भी इस साइड में कोई कार्बन नहीं जुड़ेगा तो इसके इस वाले बगल में कितनी बड़ा श्रृंखला तुम बना सकते हो, इसके भी कितनी भी बड़ा तुम श्रृंखला बना सकते हो। यदि मान लेते शॉर्ट में लिखना रहता तो COOH ऐसे कहीं भी लिखा रहे तो समझ लो वो कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक है। तो तीनों को आपको माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि इसके लिए अल ग्रुप, इसके लिए O यानी E1 ग्रुप इसमें ऐड करते हैं, इसमें ओइक एसिड ग्रुप करते हैं। चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, चाहे ऐसे लिखा रहे, कोई टेंशन नहीं लेना, ठीक है। चाहे ऐसे लिखा रहे कीटोन, चाहे ऐसे दो कार्बन के बीच में, चाहे इस ऑक्सीजन को आप नीचे भी चिपका सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। और सामने आपका क्या हो जाएगा, CHO ग्रुप रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड ग्रुप बोला जाता है। तो इतना चीजें हो गई एल्डिहाइड के बारे में। अब ये कार्बन श्रृंखला याद रखना, ये कार्बन श्रृंखला इसके पीछे भी रह सकती है कितनी भी बड़ा, मगर इधर कभी भी नहीं बनने वाली है। इधर भी कभी भी कोई कार्बन श्रृंखला तुम जोड़ नहीं सकते, बट इसमें इधर भी कार्बन श्रृंखला जोड़ी जा सकती है और इधर भी कार्बन श्रृंखला जोड़ी जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया इनके बारे में। अब हम अपने मेन मुद्दे पर एल्डिहाइड पे चलते हैं और उसका IUPAC नेम वगैरह पूरा डिटेल में देखते हैं, ठीक है। IUPAC वगैरह नंबर यहाँ पर डिटेल में देखते हैं। ये आपके सामने ये प्यारा सा पोर्शन है एल्डिहाइड का सामने। अब देखिए R हमने क्या इसलिए लिखा, R मतलब तुम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ भी कार्बन तुम ऐड कर सकते हो यहाँ से, ठीक। और लास्ट में क्या लिखाना पड़ेगा, CHO या C डबल बॉन्ड O ऐसे भी जोड़ सकते हो, बट इधर कभी भी तुम कार्बन श्रृंखला नहीं जोड़ सकते हो। यही हमारे कहने का उद्देश्य था। यदि तीनों समझे होंगे कंपेयर करके तो एक को हम लिखते हैं यहाँ पर। इसमें क्या क्या प्रयोग करने वाले हैं आप ध्यान से सुनिए। इसमें आप अनुलग्न के रूप में क्या प्रयोग करने वाले, समूह के रूप में समान फार्मूला, फिर उदाहरण एकदम डिटेल में देखा जाएगा। अनुलग्न पे आपको पहले ही बता दिया, अनुलग्न पे क्या लगाना, AL लगाना, AL लगाना है, ठीक है। और समूह में देखा जाए तो क्या लिखाना, ये CHO समूह आपको लगाना है, ठीक है, CHO समूह लगाना। और समान सूत्र की बात की जाए तो क्या लगाना है, CnH2n का ओल लगा देना है, ठीक है। यहां से ये लगा चिपका देंगे, ठीक। अब इसका बहुत सारा IUPAC नाम को हम पहले देखते हैं तो आपके लिए बहुत सारा कॉन्सेप्ट, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा IUPAC नेम को आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। आप साथ साथ लिखते चले जाएंगे तो आपके लिए ही बहुत सुटेबल रहेगा। चलिए हम क्या कर देते हैं, अपने मेन मुद्दे पर आते हैं। यहाँ से ऐसे लिखते हैं उदाहरण में, उदाहरण नंबर पहला, इसमें क्या पूछा हुआ, सबसे पहले पूछ दिया है HCHO का तुम्हें क्या बताना है, IUPAC नेम बताना, फिर पहले इसका स्ट्रक्चर बनाना है, तब आपको IUPAC नेम। एक कार्बन। अभी क्या बोले हैं, यहाँ पर ऑक्सीजन को क्या करो तुम, कपरत चिपका दो, भाई कपरत चिपका दिए। और ये तुम्हारे पास हाइड्रोजन हो जाएगा इधर, और ये एक हाइड्रोजन हो जाएगा, ये देखिए 1 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन चिपका दिया। कार्बन यहाँ पर एक है तो कार्बन चिपका दिया। अब इसका IUPAC नेम लिखिए। तो आप सुने होंगे एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ प्रयोग करते हैं। एक कार्बन के लिए क्या प्रयोग करते हैं, मेथ। तो यहां पर क्या हो जाएगा, मेथ हो जाएगा, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब सब में देखा जाए, सब में सिंगल बॉन्ड है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास लिख देंगे एन लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एन लिख देंगे, ठीक, कोई टेंशन नहीं। अब ये बताइए ये टोटल ग्रुप क्या है, ये वाला टोटल ग्रुप देखा जाए तो CHO ग्रुप है, यानी एल्डिहाइड ग्रुप। एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या प्रयोग करते हैं, AL प्रयोग करते हैं। ये सामने आपका क्या हो गया, मेथेनल हो गया। यदि हिंदी में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, मेथे
और क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा। ये तो आपके सामने क्या हो जाएगा, मेथेनल हो जाएगा। ठीक, कोई टेंशन नहीं। और याद रखना इसका आप सामान्य नाम भी याद रखना, ये आईयूपीएसी नेम हो गया। यदि कहेगा तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सामान्य नाम होगा तो इसी को क्या बोला जाता है, फॉर्मल्डिहाइड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यहाँ से क्या बोल दिया जाता है, फॉर्मल। ठीक है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड बोल दिया जाएगा। क्या हो जाएगा, फॉर्मल्डिहाइड हो जाएगा यहाँ से, जिसको हम नॉर्मल भाषा में क्या बोलते हैं, फार्मलिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फार्मलिन। अब फार्मलिन क्या होता है, जैसे आप लैब में गए, स्कूल में यदि आपके बायो लैब होगा तो आप तो गए नहीं होंगे बायो लैब को, यानी कि खिड़की से बाहर जब देखेंगे बहुत सारे जीव रहते हैं जो डिब्बे में पैक रहते हैं और उसमें पानी रहता है। अच्छा देखें, आपको दिखाते हैं फॉर्मल्डिहाइड के बारे में। ठीक है, यहाँ से तो वो जीव जिसमें रखे रहते हैं वो केमिकल जानते हो कौन सा रहता है, यही फार्मल यानी फार्मेलिन रहता है। और जो चींटियाँ चलती हैं एक के बाद एक, तो वही फार्मेलिन की ही मदद से ही चलती हैं, फार्मेलिन। ठीक है, क्योंकि फार्मिक एसिड छोड़ती है, फार्मेलिन बायो। ठीक है, अभी तुम देख लोगे। ठीक है, फार्मेलिन बायो, ओ तेरी के फार्मिंग बायो लिखा दिए, फार्मेलिन। ठीक है, केमिकल। ठीक है, यूज प्रिजर्वेटिव। ठीक है, ये क्या कर देते हैं, एनिमल को, ठीक है, एनिमल को प्रिजर्व करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बायो लैब। हे तेरी खुदा। ठीक है, ये हो गया। देखिए इन्होंने क्या कर दिया, देखो सांपों को प्रिजर्व कर दिया। ठीक है, सांप को इन्होंने देखिए क्या कर दिया, प्रिजर्व कर दिया है आराम से। देखिए ऐसे बहुत सारा देखेंगे, आप देखे होंगे बायो लैब में। देखिए इन्होंने सांप को प्रिजर्व किया। अब ये सांप कईयों साल तक ऐसे ही रह सकता है, यदि फार्मेलिन से निकालेंगे तो ये खराब हो जाएगा। बट ये खराब कब तब नहीं होगा, जब फार्मेलिन के अंदर रहेगा। तो ये जो केमिकल प्रेजेंट टाइम में रखा गया, ये तुम्हारे पास कौन सा है, फार्मेलिन है बेटा, फार्मेलिन। एक किसी भी चिपका सकते हैं, सांप, हमको भी ये नियम मानते थे पानी के अंदर, हमें ये जो पानी अंदर रखा गया है ना, इसको आप फार्मेलिन के अंदर हमें भी रख दिए तो कईयों सालों तक हम क्या कर देंगे, प्रिजर्व, सड़वा नहीं करेंगे। तो ये जो रखा गया है प्रिजर्व के तौर पे, यही फार्मेलिन है। ठीक है, तो ये फार्मेलिन हो गया आपके सामने यहाँ से। तो यही चीज़ यानी इसका याद रखिएगा, फार्मेलिन। और चींटियाँ देखे होंगे एक ऐसे लाइन के रूप में चलती है, क्योंकि उनकी पीछे से क्या कर देता है, गैस निकलती है जिसे फार्मेलिन गैस बोलते हैं, और वही सुगंध करके क्या कर देती, एक के बाद एक चलती रहती है। ठीक है, तो ये हो गया इनके आईयूपीएसी नाम के बारे में। चलिए और अभी करते हैं। ठीक है, और हम करते हैं यहाँ से। ठीक है, ठीक है, और भी उदाहरण हम लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CH3 बांड में क्या लिख देते हैं, CHO। इसका आईयूपीएसी नेम लिख के आपको दिखाना है, कोई टेंशन नहीं। हम क्या कर देते हैं, चाहे सीधे आईयूपीएसी नेम लिख देते हैं, चाहे पहले स्ट्रक्चर। आप देखिए एग्जाम में स्ट्रक्चर जब देगा तो उसका केवल कहेगा आईयूपीएसी नाम, तो तुरंत आपको आईयूपीएसी नाम मान लेते, यही उठा कर दे तो इसका तुरंत आईयूपीएसी नाम। स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं, स्ट्रक्चर इसलिए हम बनाने के आपका क्रिस्टल क्लियर हो सके है आराम से। दो कार्बन, एक कार्बन, दो कार्बन, इसमें 3 हाइड्रोजन है। देखिए 3 हाइड्रोजन पहले तुम चिपकाओ, 3 हाइड्रोजन यहाँ से चिपकाओ। ठीक है, तो ये बताओ कार्बन कार्बन एक बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, यहाँ पर जोड़ दिए। अब उसी के बगल में क्या हो जाएगा, CHO चाप दिए हमने। ये चाहे आप ऐसे बनाइए, या आपका मन नहीं कर रहा है बनाने के लिए ऐसे, तो यहाँ पर करिए, एक हो जाएगा, दूसरा करके ये हो जाएगा। डबल बॉन्ड में कपड़ा चिपका दीजिए और हाइड्रोजन चिपका दीजिए, ये हो जाएगा यहाँ से। अब ये तुम्हारे पास हो जाएगा हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन, ये आपके पास हाइड्रोजन यहाँ से हो जाने वाला है। ठीक है, तो इसी को आप क्या कर देंगे, यहाँ से आराम से क्या कर देंगे, चिपका देंगे इजीली। ठीक है, उसके बाद क्या कर देते हैं, अब इसका आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आईयूपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, अब ध्यान से सुनिएगा। देखिए अब कितने हमारे पास, देखिए ऑफलाइन कोचिंग हम देखते हैं ना। ठीक है, ऑफलाइन कोचिंग का नाम ये तुम्हारे पास सामने दे रखे हैं। ठीक है, ये आपके ऑफलाइन कोचिंग का नाम है मास्टरमाइंड कोचिंग। ठीक है, ये खैलाबाद में एक छोटे से शहर में है। ठीक है, तो यहाँ से अब टीचर कॉलोनी आएंगे खैलाबाद में। ठीक है, तो वहाँ पर ये है। अब ये होता क्या है, ध्यान से सुनिए। इसमें हम बहुत सारे जब टेस्ट लेते हैं ना, तो लड़के ये बताओ, ये वाला क्यों गिनते, बट इसी को गिनवा नहीं करते, कहते हैं ये सर ये एल यानी तुम्हारे पास एल्डिहाइड ग्रुप, तो इससे कहाँ गिरे, मगर नहीं बेटा, इससे गिनना पड़ेगा आपको। अब इसका क्या करेंगे, नंबरिंग यदि किया जाएगा। ठीक है, तो नंबरिंग किया जाएगा तो सबसे पहले क्या किसे कंसीडर किया जाएगा, इसी नंबर से ही कंसीडर किया जाएगा।
1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ हो जाएगा। अब इसका यूपीएससी नेम लिख के दिखाते हैं। 2 के लिए हम क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं, एथ प्रयोग करते हैं। और सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग करते हैं। और लास्ट में ये ग्रुप जुड़ा हुआ, मतलब ये ग्रुप जुड़ा हुआ तो क्या लगाएंगे, एल लगाएंगे। क्या लगाएंगे, एल लगा देंगे, जो सामने आपके पास हो गया यहाँ से। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसका यूपीएससी नेम यदि लिखना चाहें जोड़कर तो एथ हो जाएगा और लास्ट में एन हो जाएगा। अब इसको हटा के हम क्या करेंगे, इसको हटा के इसे जोड़ेंगे, क्योंकि 2 वावेल एक साथ नहीं रह सकता, तो ये क्या हो जाएगा, अल हो जाएगा। तो ये एथेनल अल हो जाएगा। एथेनल, एथेनॉल नहीं बेटा, एथेनल होगा। क्या होगा, एथेनल होगा, जो आपके सामने यूपीएससी नाम के तौर पे ये छाप दिया गया है यहाँ से। ठीक, ये आपका एक प्यारा सा यूपीएससी नाम हो गया यहाँ से। चलिए और दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, जो 2024 क्वेश्चन में पूछा गया है, पेपर में पूछा गया था। ठीक, उससे हम देखते हैं यहाँ से। उसमें पूछा गया था CH3 बांड में CH2 बांड में क्या हो जाएगा, CHO। ये आपके सामने यहाँ से हो गया इसके बारे में। अब इसका तुमसे कह दिया हमें, ठीक है, ये क्या पूछ दिया है। ठीक, ये वाला क्वेश्चन अभी हम और भी देखेंगे क्वेश्चन। ये वाला पूछा गया है प्रोपेनल में, अच्छा ये वाला देखिए। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, प्रोपेनल, प्रोपेनल का क्या करते हैं, संरचना चित्र बनाना। ये उल्टा पूछ दिया। देखो इन्होंने ये पूछा था 2024 में, एक सेट में पूछा था, दूसरे सेट में पूछा था प्रोपेनल। इसका आईपीएससी नेम केवल तुमसे पूछा, कह दिया इसका यही तुम्हारे पास क्या होगा, ये जिसका स्ट्रक्चर बनाएंगे यही प्रोपेनल हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा। मगर इसी का ये जो बनाया गया, इसी का यूपीएससी नेम हमसे पूछा। उल्टा सीधा कुछ भी पूछ सकता है। अब इसका पहले स्ट्रक्चर बना देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर यूपीएससी नेम लिख देते हैं। देखो कितने आपके पास है, टोटल देखा जाए तो आपको 3 कार्बन। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन। 3 कार्बन के बगल में, इसके बगल में आपको क्या कर देना, H चिपका देना, डबल बॉन्ड O चिपका देना, या नहीं लिखना चाहते हो तो CHO भी लिख सकते हो, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, ये हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। अब देखिए इसमें 3 कार्बन है, 3 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हाइड्रोजन हो जाएगा, हाइड्रोजन हो जाएगा और हाइड्रोजन, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा। यहाँ पर देखा जाए तो आपको कितना हो जाएगा, CH2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन यहाँ से हो जाएगा। ये आपके सामने चिपका दिए हम, ये आराम से। अब इसका यूपीएससी नेम लिख के दिखाएंगे सर जी, कैसे लिखेंगे। देखिए नंबरिंग करते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 नंबर, 2 नंबर, यहाँ से 3 नंबर। 3 नंबर के लिए सुने होंगे तुम्हारे पास क्या प्रयोग किया जाता है, प्रोप यूज किया जाता है। क्या, प्रोप यूज किया जाए। सब में सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रयोग कर दिए। ठीक, और लास्ट में देखा जाए तो ये CHO ग्रुप है, मतलब एल्डिहाइड ग्रुप के लिए क्या प्रयोग करते हैं, Al प्रयोग कर देते हैं। अब इसका यूपीएससी नेम यदि जोड़ के लिखा जाए, ठीक, यूपीएससी नेम जोड़ के लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोप और एन हो जाएगा, ई को हटा देंगे और लगा देंगे ए। ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रोपेनल हो जाएगा। ये सामने आपके दे रखा है, यहाँ से हमने स्ट्रक्चर बना दिया और इसके सामने ये सारी चीजें बना दिया। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा हुआ है, ठीक है, एनसीईआरटी में, उसे भी हम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक, एक एनसीईआरटी में हमसे क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन पूछा, फिर और देखते हैं। एनसीईआरटी में हमसे क्वेश्चन पूछ दिया हेक्सेनल, क्या पूछ दिया है, हेक्सेन, और ये अल पूछा, कह रखा इसका संरचना सूत्र बनाइए। अब देखिए इन्होंने आईपीएससी नेम दे के, ये मतलब ये देख के ये पूछ दिया, तो इसका कोई टेंशन नहीं। हेक्स मतलब कितने कार्बन, हेक्स मतलब टोटल देखा जाए तो हेक्स मतलब कितने कार्बन हो जाएंगे, 6 कार्बन। तो अब बनाइए, 6 कार्बन बनाओ बेटा। ठीक है, तो 6 कार्बन हम क्या कर देते हैं, यहाँ से बनाते हैं। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, और लास्ट में Al। तो यहाँ पर आप CHO ग्रुप चिपका दीजिए यहाँ से। ठीक, अब इसमें सब में सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। अब सबका तुम क्या करो, संयोजकता पूरा करो। ये तुम्हारे पास हो गया यहाँ से, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, ये हो गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, H हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, ये हो जाएगा, 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 ये हो जाएगा। आपके सामने ये बन गया इसका संरचना सूत्र। अब कहेगा इसका मान लेते हैं अणु सूत्र पूछेगा, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पर कितना हो जाएगा, कार्बन हो जाएगा। हाइड्रोजन की बारी आती, 1 हाइड्रोजन, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दोबारा गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब यहाँ पर आपको 11 लिखना। उसके बाद क्या कर देना है, ठीक है, CHO ग्रुप यहाँ से चिपका देना। इसे एक्चुअल में 5 लिखना चाहिए था। ठीक है, चलो कोई टेंशन नहीं, C5 लिख देते हैं। H यहाँ पर क्या कर देते हैं, ऐसे CHO चिपका देते हैं। ये आपके सामने हो गया, ये 5 है बेटा। ठीक है, ये वाला ग्रुप इसी के बगल में चिपका दिया गया है यहाँ से। ठीक, तो ये हेक्सेनल का फार्मूला आपके सामने ये हो गया।
ठीक है। अब एक चीज और बता देते हैं, 2024 में एक क्वेश्चन यहां से पूछा गया था, इसका नाम, ठीक है। अब प्लीज मेरे भाई इसका आप, ठीक है, नोट डाउन करिए और इसका कमेंट बॉक्स में इसका आपका यूपीएससी नेम प्लीज से प्लीज आप लिख के दिखाइएगा, ठीक है। इससे हम क्या कर देते हैं, आपको पहले बना के दिखा देते हैं आपके सामने यहाँ। अब इसी को आप पेपर में बनाइएगा और इसका यूपीएससी नेम लिख के दिखाइए, क्योंकि 2024 में पूछा गया क्वेश्चन में से एक है। इन्होंने क्या कर दिया, 1 हो गया, 2 हो गया और यहाँ से क्या होगा, 3 हो गया और यहाँ से क्या हो जाएगा, CHO, सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन चिपका दिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ये आपके सामने क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया। अब इसी का यूपीएससी नेम आप लिख के दिखाइएगा, ठीक है। केवल इसी का यूपीएससी नेम आप लिख के दिखाइएगा। हम बोल देते हैं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, और इसके बगल में क्या लगेगा, सिंगल बॉन्ड है, सब में एन लगा देंगे और इसके लिए प्रयोग करते एल। अब उसी को जोड़ के आप कमेंट बॉक्स में लिख के दिखा दीजिए, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपका कीटोन के साथ, उसके बाद कार्बोक्सिलिक के साथ। तो ये तो आपका यूपीएससी नेम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसका क्या करेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे एल्कोहल कैसे बनाया जाता है, एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है, साबुन कैसे बनाया जाता है, ये सब को हम डिटेल में कवर अप करने वाले हैं। अभी केवल छोटा छोटा टुकड़े पे केवल चलते हैं। जब आपका बोर्ड एग्जाम नज़दीक आ जाएगा तो 1 शॉर्ट वीडियो बनाया जाएगा 1.5-2 घंटे का, एक ही बार में पूरे चैप्टर को खत्म कर दिया जाएगा। और जितने भी आपके सेट हैं, ठीक है, जितने भी सेट आपके क्या हो गए, यानी ये साइंस के हैं, सबको आपको क्या कर दिया जाएगा, एकदम ईजी तरीके से सॉल्व करके पूरा प्रोवाइड करा दिया जाएगा यूट्यूब पे, ठीक। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।